हर हर महादेव दोस्तों, जय माँ गायत्री। हमारे चैनल शिव गायत्री महातंत्र पर आप सभी दोस्तों का, आप सभी साधकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। महाविद्याओं की जो संपूर्ण साधना श्रृंखला है, उसमें आज आप और हम आ पहुंचे हैं महाविद्या माँ भुवनेश्वरी की संपूर्ण साधना विधि पर। तो समस्त ब्रह्मांड की महारानी एवं तीनों लोकों की अधिष्ठात्री देवी रूपी जो महाविद्याओं में साक्षात आदि शक्ति का स्वरूप है, वह है मां भुवनेश्वरी। मां भुवनेश्वरी भगवान भुवनेश्वर अर्थात भगवान शिव के प्रेम विलास की सहचरी शक्ति हैं। भुवनेश्वरी अर्थात पूरे भुवन यानी पृथ्वी की स्वामिनी होने के कारण मां समस्त प्राणियों का पालन पोषण लालन पालन करती है एवं जगत जननी जगन माता होने के कारण यही उनकी रक्षा भी करती है। मां साक्षात अंबिका का स्वरूप है जो महालक्ष्मी के रूप में सृष्टि को संचालित कर रही हैं। मां भुवनेश्वरी अपने समस्त भक्तजनों को अभय प्रदान कर उनका कल्याण करती हैं एवं तंत्रोक्त विधि से साधना करने पर उन्हें दुर्लभ सिद्धियां भी प्रदान कर अंत में उस साधक को, उस भक्त को मोक्ष पद प्रदान करती। मां भुवनेश्वरी ही आदि शक्ति के रूप में संसार का सृजन करती हैं और साक्षात मां भुवनेश्वरी मां काली के रूप में ही प्रलय भी लाती है। इस प्रकार मां भुवनेश्वरी और मां काली अभेद्य हैं, अभिन्न हैं। केवल अपने अपने कार्य को पूर्ण करने हेतु स्वरूप अलग अलग समय पर बदल जाते हैं। जितनी भी 10 महाविद्याएं हैं, अगर हम उनकी साधना या भक्ति करते हैं तो कभी भी हमें उन्हें अभेद्य नहीं मानना चाहिए। माफ कीजिएगा, भेद यानी भिन्न नहीं मानना चाहिए। केवल हम उनकी उस विधि से या उस मनोवांछित कार्य हेतु, उस इच्छा हेतु, उस मनोकामना हेतु, उस शक्ति को उस विधि में पुकारते हैं। पर जब भी बात भक्ति की आए, साधना की आए, तो कभी भी हमें 10 महाविद्याओं में किसी भिन्नता को नहीं मानना चाहिए। हम जिस भी महाविद्या को मानते हैं, हम जिस भी महाविद्या की उपासना साधना करते हैं, उसी महाविद्या में हमें साक्षात जगत जननी के स्वरूप का दर्शन होता है और हमें अपनी समस्त भक्ति, समस्त साधना की शक्ति उसमें लगा देनी चाहिए। अब एक बात आता है कि महाविद्या मां भुवनेश्वरी की साधना आराधना क्यों करें। तो दोस्तों, मैंने जो पहले वीडियो बनाया था, चाहे वह मां मातंगी की साधना का हो, वह मां त्रिपुर सुंदरी की साधना का हो, अथवा मां कमला की साधना का हो, तो जितनी बातें मैंने उसमें बताई थी कि उस साधना को करके आप अमुक इच्छा वस्तु को पूर्ण कर सकते हैं, तो उस सारी इच्छा को आप इस साधना द्वारा भी पूर्ण कर सकते हैं। तो यदि आपने वह वीडियो देख लिया है तो आप आगे को बढ़ सकते हैं, और जिन लोगों ने नहीं देखा है उनसे मेरी यह विनती है कि वह पुरानी वीडियो जो महाविद्याओं पर आई है उसे देख लीजिए। उसमें बताई गई सारी चीजें, सारी इच्छाओं की प्राप्ति इस साधना को करके भी आप कर सकते हैं। सबसे प्रमुख बात यह है कि यह वीडियो बनाने का माध्यम है या उद्देश्य है उन साधकों हेतु, उन भक्तों हेतु जो महाविद्या मां भुवनेश्वरी की भक्ति अथवा साधना करते हैं, पर वह इस बात से अनभिज्ञ हैं, अज्ञात हैं कि मां भुवनेश्वरी को किस प्रकार हम भक्ति करें या मां की किस प्रकार हम साधना विधि करें। तो कैसे करें, कब करें, कौन करे, यह बाद में बताऊंगा, पर यह जानिए कि केवल आप में श्रद्धा और समर्पण होना चाहिए। यदि मैं आपको वह राह बता रहा हूं तो आपका भी यह दायित्व बनता है कि आप इस पर श्रद्धा रखें और समर्पण भाव से करें। यदि श्रद्धा है, समर्पण है तो करिए, अन्यथा मत करिए, बेकार हो जाएगा करना। तो अब कम से कम वे लोग ही यह साधना को करें या भक्ति को करें जिन्होंने कम से कम अपने इष्ट मंत्र या गुरु मंत्र का 1.25 लाख का पुरस्चरण तो अवश्य ही पूर्ण किया हो। जिन लोगों ने नहीं किया है वे पहले इष्ट मंत्र या गुरु मंत्र लेकर करें, तब जाकर इस साधना को कर सकते। श्री कुल की महानतम साधना होने के कारण इसमें किसी भी प्रकार का कोई भय हानि होने का भय आशंका नहीं होता है।
गुरु दीक्षित साधक भी कर सकते हैं और जिन लोगों ने गुरु दीक्षा नहीं ली है वे भी कर सकते हैं। जो लोग आजकल के बिजी शेड्यूल में काम को अथवा जॉब को ज़्यादा वक्त देकर समय नहीं निकाल पाते हैं, वे लोग भक्ति विधि से कर सकते हैं, यानी बिना संकल्प लिए, बिना नियम के पालन से। और जिनकी प्रबल इच्छा है, जो बड़े ही प्रबल रूप से यह संकल्प कर चुके हैं कि यह साधना करनी ही करनी है, वे लोग साधना भी कर सकते हैं संकल्प लेकर और नियमों के पालन के साथ। तो अब बात आता है कि यह साधना कब से शुरू कर सकते हैं। यह साधना आप नवरात्रि, शिवरात्रि, पूर्णिमा और खास करके शुक्ल पक्ष के सोमवार से शुरू कर सकते हैं। स्थान होगा भगवती का कोई भी मंदिर, शिवालय, देवालय या अपने घर का कोई पवित्र पूजन कक्ष। मां की साधना में जो वस्त्र अथवा जिस रंग का प्रयोग होता है वह होता है सफेद। सफेद में भी आपने एक रंग देखा होगा जिसे क्रीम कलर कहते हैं। तो उस क्रीम कलर का ही प्रयत्न कीजिए, जिस कक्ष में आप कीजिए वहां पेंट करवा लीजिए। वस्त्र भी आप क्रीम अथवा व्हाइट पहनिए। आसन जो होगा वह भी क्रीम यानी व्हाइट हो सकता है। तो जहां भी आप करें, धोकर उस जगह को पवित्र कर लें। वहां पवित्र जल का, जैसे गंगा जल का छिड़काव कर लें, खुद भी स्नान कर लें। यह ऐसा श्रीकुल का साधना है जिसे आप ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं, अन्यथा रात 10 बजे के बाद या मध्य रात्रि से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। साधना जब भी करें, पर सुबह का जो समय होगा वह इष्ट पूजन, शिव पूजन अथवा गुरु पूजन जरूर करेंगे आप। जो विधि होगी वह सामान्यतः विधि होगी पूजन की, सामान्यतः पंचोपचार पूजन, धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य इत्यादि द्वारा। साधना का समय रात का है और ब्रह्म मुहूर्त का। दिशा पूर्व होगी। माला के रूप में रुद्राक्ष की माला अथवा सफेद हकीक की माला अथवा स्फटिक की माला धन लाभ हेतु प्रयोग कर सकते हैं। जहां भी आप यह साधना करेंगे, सबसे पहले वहां मां की मूर्ति अथवा मां की फोटो आप स्थापित कर सकते हैं। और जहां भी वह स्थापना हो गई मूर्ति अथवा फोटो की, उसके दाएं में आपको भगवान भुवनेश्वर यानी भगवान शिव की भी स्थापना करनी है। अब एक बजोट ले लें। बजोट पर सफेद वस्त्र बिछाकर उस पर रोली से त्रिकोण बनाएं और त्रिकोण बनाने के बाद उसके तीनों कोनों में चावल भरें। चावल को अखंडित बताया गया है। जहां यह साधना मेंशन है वहां यह बताया गया है कि चावल है जो अखंडित होना चाहिए। तो जब तीनों कोनों में आप चावल भर दीजिएगा, फिर चावल के ऊपर आपको यंत्र की स्थापना करनी है। यह यंत्र जागृत यंत्र होता है जिसकी आप स्थापना कीजिएगा, सिद्ध होनी चाहिए। इसको आप साधना के उपरांत ऑफिस में, कि अपने इंडस्ट्री में, या जो स्टूडेंट लोग हैं अपने स्टडी टेबल पर प्रयोग कर सकते हैं। अन्यथा जहां भी आपका अक्षय भंडार है, जहां आप धन रखते हैं, वहां भी आप इस यंत्र को रख सकते हैं। अब यंत्र के सामने आपको 10 ढेरी बनानी है चावल की और उस पर लघु नारियल की स्थापना करनी है। यह लघु नारियल आप दुकान वाले से पूछ लीजिएगा, जिनके हाथ से आप पूजा पाठ का सामान लेते हैं, वो आपको प्रदान कर देंगे। तो यंत्र के सामने, जैसा मैंने आपको बताया कि 10 ढेरी बनानी पड़ती है चावल की और उस पर लघु नारियल की स्थापना करनी पड़ती है। इन 10 नारियल के सामने अब आपको शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक जो होगा शुद्ध घी का ही होगा, तेल का प्रयोग आप नहीं करेंगे। तो सुबह में आपको इष्ट पूजन, शिव पूजन, गुरु पूजन संपूर्ण कर लेना है। और यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में ही कर रहे हैं तो उसके बाद आपको यह सब क्रियाएं करनी है। अन्यथा आपने यदि समय को बांट दिया है तो सुबह में आप इष्ट पूजन, शिव पूजन, गुरु पूजन कर सकते हैं। पंचोपचार द्वारा माँ का भी पूजन कर सकते हैं। और रात में आपको जो समय देना है वो केवल और केवल साधना को ही देना। तो इन सभी चीजों की स्थापना करने के बाद एवं यंत्र की भी स्थापना करने के बाद, दीपक प्रज्वलित करने के बाद, अब आपको हाथ में जल, अक्षत, पुष्प लेकर, पुष्प जो होगा सफेद होगा, यह संकल्प करना है कि आप, आपका नाम, आपका गोत्र, आपका स्थान, आप यह साधना कितने दिनों के लिए, कितनी कितनी मालाएं और किस इच्छा हेतु कर रहे हैं। जो लोग साधना कर रहे हैं वह संकल्प अवश्य लेंगे, जो भक्ति कर रहे हैं उनके लिए आवश्यक नहीं है। संकल्प के बाद अब आप विनियोग पढ़ेंगे।
विनियोग के बाद आप न्यास पढ़ेंगे, न्यास के बाद आप ध्यान पढ़ेंगे और ध्यान के बाद ही आपको मंत्र का जप करना है। अब मैंने यहाँ दो मंत्र आप लोगों को दे रखा है। एक वह मंत्र जो मूल मंत्र है और एक वह मंत्र जो माँ का बीज मंत्र है यानी ह्रीम। मूल मंत्र जानिए, ओम ऐंग ह्रीम श्रीम नमः। ओम ऐंग ह्रीम श्रीम नमः। जो विनियोग होगा, जो न्यास होगा, जो ध्यान होगा और जो साधना के मंत्र होंगे, यह सारा आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही प्राप्त हो जाएगा। मंत्र आपको वीडियो के दौरान भी प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ साथ जो साधना के नियम होंगे वह भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएंगे। आप यह साधना 9 दिनों में 24,000 जाप, 24 दिनों में 40,000 जाप एवं 41 या 40 दिनों में 1.25 लाख जाप का पुरस्चरण लेकर सिद्ध कर सकते हैं। किन हाविष्यों द्वारा माँ का हवन होगा? वह हाविष्य होता है कमलगट्टा, घी और हवन सामग्री, जिसमें घी की मात्रा आपको अधिक रखनी है ताकि वह अच्छे से हाविष्य तैयार हो जाए। तो यह सारी जानकारी थी कि किस प्रकार आप महाविद्या माँ भुवनेश्वरी की संपूर्ण साधना विधि को पूर्ण कर सकते हैं। आप में से जो लोग नहीं जानते थे उनके लिए मेरा यह छोटा सा एक प्रयास है, कोशिश है। यदि बताने में कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। यंत्र भी जो है वो वीडियो के दौरान आपको प्राप्त हो जाएगा। तो महाविद्या माँ भुवनेश्वरी की साधना को आप पूर्ण कीजिए, उनकी भक्ति कीजिए। यह आपके ऊपर है कि आप भक्ति विधि से पूर्ण करना चाहते हैं या आप संकल्प लेकर साधना करते हैं। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ गायत्री, जय जय गुरुदेव, जय माँ भुवनेश्वरी।